नमस्कार, मैं मैरिज कोच आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए मेक मैरिज हैप्पी के फाउंडेशन कोर्स में और अपने मैरिज को एक हैप्पी मैरिज बनाने के प्रयास करने के लिए। पिछले चैप्टर्स में हमने बात किया था लव इज नॉट एनफ फॉर मैरिज। लव आपको शादी के लिए मना लेता है, लेकिन उसके बाद आपको ही सारा काम करना पड़ेगा एक सफल मैरिज बनाने के लिए। द रूट कॉज ऑफ ऑल मैरिटल प्रॉब्लम्स इज इग्नोरेंस, हमारे लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस और पार्टनर के नीड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड पर्सनालिटी को लेके जो इग्नोरेंस है, इसके कारण शादी में ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं। फिर हमने बात किए थे लव का अपना एक लैंग्वेज होता है और आपके पार्टनर के लव लैंग्वेज आपसे अलग हो सकता है, इसीलिए लव लैंग्वेज की टेस्ट कर ले, इसे समझ के फिर एक्शन ले। पिछले चैप्टर्स को सही से नहीं देखे हैं या नहीं समझे हैं तो प्लीज दोबारा देखें और समझें, फिर दिए गए असाइनमेंट्स को कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट का साथ कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर कीजिए। प्लीज नोट, ये वीडियोस देख लेने से आपकी शादी नहीं बदलेगी, आपको इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड एक्शन करने की जरूरत होगी। थैंक यू टू दोज हु हैव कंप्लीटेड ऑल द लास्ट चैप्टर्स असाइनमेंट्स सक्सेसफुली। लेट्स मूव टू आवर टुडेज चैप्टर लव इज कंडीशनल के पार्ट 1 में। आप सोचेंगे लेकिन सच्चा प्यार तो अनकंडीशनल होता है। प्यार में आप सिर्फ दूसरे की खुशी चाहते हो, प्यार में आप अपना सब कुछ अपने प्रेमी के नाम कर देते हो। वो प्यार नहीं है जिसमें आप कुछ देकर कुछ पाने की इच्छा रखते हो, ख्वाहिश रखते हो। सच्चा प्यार एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता जिसमें आपको लेन देन का हिसाब रखना होता है। सच्चा प्यार तो वो होता है जिसमें आप बिना कुछ एक्सपेक्ट किए सिर्फ प्यार करते हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा इंसान क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हो, अपना सब कुछ दे देते हो। मदर टेरेसा इस बात को एक लाइन में बहुत ही सुंदर से कहे हैं, इफ देयर इज ए प्रॉब्लम इन लव द सॉल्यूशन इज टू लव मोर। यानी अगर आप अपने मैरिज में खुश नहीं हैं तो आपको अपना पार्टनर से और ज्यादा प्यार और केयर करना है। यह माना जाता है लव कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी कंडीशंस और एक्सपेक्टेशंस एंड इट इज पॉसिबल टू लव समवन इवन व्हेन दे आर नॉट मीटिंग आवर नीड्स और बिहेविंग इन ए वे दैट वी लाइक। महात्मा गांधी ने खूब कहा है, द एसेंस ऑफ लव इज टू बी एबल टू गिव एंड रिसीव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन मेरा मानना है ये सब लव और प्यार हमें आइदर मदर टेरेसा बनाएगी या महात्मा गांधी, और हमें अपने मैरिज में मदर टेरेसा या महात्मा गांधी क्यों बनना है। आई डोंट नो इफ यू वांट टू मैरी ए पर्सन लाइक मदर टेरेसा और महात्मा गांधी। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैरिज और एनी ह्यूमन रिलेशनशिप इज रेसिप्रोकल, नहीं तो रिलेशनशिप सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर दूसरा इंसान आपके कंसर्न, केयर, लव एंड एफर्ट्स का रेसिप्रोकेट ना करे, सही से रेस्पॉन्स नहीं करता है और आपको रिटर्न में केयर, कंसर्न एंड सपोर्ट नहीं करता, तो रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। ग्रांट गुडमुनसन जो ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, वो रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस को लेके अनेक रिसर्च किए हैं। उनका एक बहुत ही बढ़िया बात है, मैं बोलता हूं, लव इज अनकंडीशनल, रिलेशनशिप्स आर नॉट। मतलब लव कैन बी गिवन फ्रीली एंड अनकंडीशनली, बट जब बात रिलेशनशिप्स की हो, इट रिक्वायर एफर्ट एंड कंप्रोमाइज फ्रॉम बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। He said love is an essential component of any relationship, but it takes more than just love to build a strong and lasting connection with someone. It requires mutual respect, understanding, and a willingness to work through challenges and conflicts together. इसीलिए हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ कंप्रोमाइजेस एंड एडजस्टमेंट्स करना होगा। आपको अपने पार्टनर के एक्सपेक्टेशन को मीट करना होगा, नहीं तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगा। हम लोग अक्सर रोमांटिक लव और स्पिरिचुअल लव के बीच में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। रोमांटिक लव किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ने की
या उससे कनेक्टेड महसूस करने की हमारी एक भावना है, जबकि स्पिरिचुअल लव सभी वर्ल्डी एंड मटेरियल थिंग से ऊपर उठकर सत्य और सच्ची खुशी की खोज करनी है। रोमांटिक लव दो लोगों की फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। पति पत्नी के बीच का प्यार जिसमें वो एक दूसरे की फिजिकल, सोशल और इमोशनल नीड्स का ख्याल रखते हैं। विलार्ड एफ हेरले जूनियर अपने किताब हिज नीड्स एंड हर नीड्स में लिखते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पीली मैरिड देन बिकम अवेयर ऑफ ईच अदर्स इमोशनल नीड्स एंड लर्न टू मीट देम, the most simple and powerful message to make your marriage happy. He also writes, most people expect their spouses to meet these special needs since they have agreed not to allow anyone else to meet them. सोचिए, अगर आपके स्पाउस आपको आलिंगन या हग नहीं करते हैं, किस नहीं करते, आपको फिजिकल इंटीमेसी में रिजेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप पड़ोसी के साथ ये कर सकते हैं? क्या पैसा देकर ये सब कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए आप एक दूसरे से शादी करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं कि आप एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करेंगे, उन्हें दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ने देंगे। दुख की बात यह है कि अधिकतर कपल्स इससे तब तक समझ नहीं पाते हैं जब तक कि उनकी मैरिड लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम्स ना हो जाए या कुछ बड़ा डैमेज ना हो जाए। जैसे अक्सर वाइफ्स बच्चों की परवरिश में इतनी व्यस्त हो जाती है कि पति को समय देना कम कर देती है, ऐसे ही पति अपना काम में इतना व्यस्त रहता है कि फैमिली एंड वाइफ को टाइम नहीं दे पाता है और एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, और ये दूरी दोनों को मैरिज से डिस्कनेक्टेड होने की मजबूर करती है। लेकिन जब हमको अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी होती। अगर पति और पत्नी एक दूसरे की नीड्स का ध्यान रखेंगे तो शायद उनका रिश्ता कोई भी परेशानी फेस नहीं करेगी। हर्ले की मास्टरपीस बुक हिज नीड्स हर नीड्स में उन्होंने कहा है कि जब कोई पार्टनर अपने साथी की नीड्स को नहीं समझता है और उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करता है तो ये उसके साथी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर ले जाता है। इंसान एक सोशल क्रीचर है और ये उसके नेचुरल डिजायर है कि वो दूसरे से कनेक्टेड होना चाहता है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स इसी नीड फॉर कनेक्शन का एक्सप्रेशन है और ये हमें किसी और के साथ मिलजुल कर अपनी लाइफ को शेयर करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सक्सेसफुल मैरिज का मतलब अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर की खोज करना नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर की जरूरतों का ख्याल रखना है। सक्सेसफुल मैरिज की सबसे बड़ी निशानी है। हम चैप्टर 2 में डिस्कस किए थे, हर इंसान का अपना कुछ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती है अपने लाइफ पार्टनर से। जैसे किसी के लिए इमोशनल सपोर्ट एंड वैलिडेशन की जरूरत होती है तो किसी के लिए फिजिकल अफेक्शन या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। चाहे जैसी भी नीड्स हो, पर ये नीड्स आपके मैरिज का इंटीग्रल पार्ट होती है। एक दूसरे की नीड्स फुलफिल करना आपके हेल्दी एंड स्ट्रांग रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके और आपके साथी के बीच कनेक्शन को और भी गहरा कर देता है और एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ इंटीमेसी बिल्ड करता है, एक दूसरे को इरिप्लेसेबल बना देता है और कोई दूसरा इंसान ये जगह नहीं ले सकता क्योंकि ये नीड्स आप फुलफिल करते हो। अपने साथी की नीड्स का ख्याल रखकर आप उसे जताते हो कि आपकी उनकी परवाह है और आप इस मैरिज के लिए कमिटेड हैं। एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना इतना आसान काम भी नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड विलिंगनेस टू कंप्रोमाइज जरूरी है। अपने पार्टनर का ख्याल रखने के लिए आपको अपने पार्टनर की बात सुनने और उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे भले ही आपकी जरूरतों उनकी जरूरत से अलग हो। हम अनेक बार देखे हैं पत्नी खुद नॉनवेज नहीं खाती है फिर भी पति के लिए नॉनवेज बना लेती है, और पति भले ही पानी पूरी, गोलगप्पा, स्ट्रीट फूड न खाए पर अपने पत्नी के साथ खाने जरूर जाता है। मैरिज तभी सफल होता है जब आप एक दूसरे के लिए अपनी जरूरतों, अपने बातें, अपने लॉजिक का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप उनके बारे में पहले सोचते हैं। अगर रोमांटिक लव
अनकंडीशनल हो तो ये बहुत खतरनाक, हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ देते हो और अपने साथी से कुछ थोड़ी सी प्यार और केयर भी रिसीव करने के लिए तरसते हो, चाहे वो कितना भी डैमेजिंग, टॉक्सिक एंड अनहेल्दी हो ना। अनकंडीशनल लव में आप अपने पार्टनर के बुरे बर्ताव को भी जस्टिफाई करते हैं, उनके लिए दूसरों से लड़ते हो, उन्हें डिफेंड करते हो। जैसे उन्हें बिजनेस में इतनी टेंशन रहती है कि अल्कोहल, दारू ना ले तो दिमाग ही फट जाएगा, और शराब के नशे में लोग अपने आप पर काबू नहीं कर पाते हैं, थोड़ा हाथ उठा लेते हैं। इंसान जिससे प्यार करेगा उसी पर तो हक जताएगा ना, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये शराब थी जो उतर गई, अब तो सब ठीक है। इस तरह की लॉजिक एक्सप्लेनेशन हम खुद को देते हैं, दिलासा देते हैं और दूसरों को भी यही बात बोलते हैं। इसीलिए मैं मानता हूं मैरिज में गिव एंड टेक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी मैरिज में ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं मैरिज में गिव एंड आस्क होना चाहिए। आप दो और अगर आपको ना मिले तो मांग लो, क्योंकि जिस तरह से आप बैंक में पैसा डिपॉजिट्स करते हो या उठाते हो, उसी तरह आपके शादी में आपका लव का भी डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स होती है। आपके साथी के पॉजिटिव, केयरिंग एंड लविंग बिहेवियर्स आपके लिए लव का डिपॉजिट्स होता है, जो आपके नीड्स को पूरा करता है। एंड नेगेटिव बिहेवियर्स और नो एक्शन लव की विड्रॉल्स होता है, और आपका हेड एंड हार्ट इस सब का एक एक करके हिसाब रखता है। तो चलिए पहले जानते हैं एक पत्नी अपने पति से क्या एक्सपेक्ट करती है और एक पति अपने पत्नी से क्या क्या एक्सपेक्ट करती है। वो कौन से नीड्स हैं जिसके बिना मैरिज टूट जाती है या मैरिज में अफेयर की कैंसर हो जाती है। बिकमिंग एन इरेजिस्टिबल पार्टनर, अनलॉकिंग द की टू योर पार्टनर्स हार्ट। महात्मा गांधी once said, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यानी आप जो भी पॉजिटिव चीज दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं, पहले वो सारे पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लाइए। सिमिलरली आई स्ट्रांगली बिलीव फॉर ए परफेक्ट स्पाउस you must first be the perfect partner. So in this chapter we learn how to be a perfect partner. Before we start, अगर आप एक हस्बैंड है, I would like to thank you a ton for watching this video, क्योंकि ज़्यादातर मेल ये मानते ही नहीं है कि उन्हें कोई लर्निंग की ज़रूरत है। उन्हें लगता है वो एक अच्छा हस्बैंड है और वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। उन्हें किसी की कोई ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन मेरा अपना रिसर्च बोलता है ये कोर्स सबसे ज़्यादा मेल के लिए है, हस्बैंड्स के लिए है। उन्हें सही ज्ञान और समझ मिल जाए तो शादी के आधे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। याद रखिए, हर इंसान रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो दूसरा आपके साथ भी अच्छा ही करेगा। और हर एक वाइफ के लिए अपना मैरिज टॉप प्रायोरिटी में रहता है हर समय। इसीलिए जब भी आप अपने मैरिज के लिए कोई छोटा सा प्रयास करेंगे एंड एफर्ट डालेंगे, बदले में आपके वाइफ आपके लिए हजारों चीज करती है और आपके लाइफ में ढेर सारा खुशियां और प्यार ले आती है। अगर आप एक स्टेप अपने वाइफ की ओर लेंगे तो आई कैन अश्योर यू शी विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। अगर आप एक कंफर्टेबल, हैप्पी एंड लविंग वाइफ के साथ लाइफ जीना चाहते हैं तो सिंपल फॉर्मूला है, खुद एक अच्छा हस्बैंड बनिए। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वो 10 थिंग्स या 10 इमोशनल लीड्स जो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनाती है। इस 10 बेसिक इमोशनल लीड्स को जान के और डेवलप करके यू कैन बी ए मैच्योर एंड परफेक्ट लाइफ पार्टनर, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली एंड मेंटली। बीइंग इरेजिस्टिबल मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर्स नीड्स, गिविंग द लव एंड अटेंशन योर पार्टनर डिजायर्स। You need to identify the combination of needs that are unique to your spouse. आपको सभी नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए वही करना है। नंबर 1 इमोशनल नीड है अफेक्शन। After speaking with 2000 plus wives in marriage counseling, my understanding is the most important need for most women in marriage is affection. Remember this, affection is the cement of a marriage. Harley writes in his book His Needs and Her Needs, to most women, affection symbolizes security, protection, comfort and approval, vital important commodities in their eyes.
शादी एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को एक साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में बांध देता है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग और ढेर सारा प्यार लगता है। हैप्पी एंड हेल्दी मैरिज का एक सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स है अफेक्शन। अफेक्शन अपने जीवन साथी के प्रति अपने लव एंड केयर और अप्रिसिएशन को शो करने का तरीका है, और ये एक स्ट्रॉन्ग एंड फुलफिलिंग मैरिज को बनाने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। शादी में अफेक्शन कई फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे सिंपल टच और हग से लेकर पैशन किस और इंटीमेट मोमेंट से सभी अफेक्शन शो करते हैं। ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ अफेक्शन आपकी शादी की क्वालिटी पर बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट डालते हैं और आपके साथी के बीच इंटीमेसी, कम्युनिकेशन को भी बढ़ाते हैं और आपके इमोशनल बॉन्ड को ताकत प्रदान करते हैं। अफेक्शन की नीड और कंप्लेंट्स ज़्यादातर वाइफ करती है। वाइफ की कंप्लेन होती है पति अफेक्शनेट नहीं है, वो कभी भी अच्छे से हाथ नहीं पकड़ते हैं, हग नहीं करते हैं, किस नहीं करते हैं। लेकिन क्यों? जब अफेक्शन इतना अच्छा है तो हस्बैंड क्यों नहीं करता है? इसमें तो पैसा भी नहीं लगता, कुछ खास मेहनत भी नहीं करना पड़ता। Here are 7 reasons why husband fail to be affectionate. Number 1, I am not. सबसे बड़ा कारण इंडियन हस्बैंड ये मानते हैं कि वो अफेक्शनेट है ही नहीं, उन्हें ये सब सही नहीं लगता है, वो ये सब नहीं कर पाते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, और पत्नी को ये समझना चाहिए और ये अफेक्शन की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, अपब्रिंगिंग एंड कल्चरल नॉर्म्स। कई बार हम ऐसे एक एनवायरमेंट में बढ़ते हैं जहाँ कोई एक दूसरे से अफेक्शन शो नहीं करता है, दिखाता नहीं है, या अफेक्शन का इनकरेजमेंट भी नहीं होता है। इसको एक नौटंकी माना जाता है या इसको एक वीकनेस माना जाता है। इसी के कारण हस्बैंड कभी अफेक्शनेट नहीं हो पाता और अफेक्शनेट ना होने को एक्सेप्ट कर लेता है और अफेक्शनेट ना होना को सही मान लेता है। नंबर 3, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। अफेक्शन शो करने के लिए इंसान को इमोशनली एक्सप्रेसिव एंड ओपन होना पड़ता है, which can be uncomfortable और scary for some men। उन्हें कभी कभी ये डर होता है कहीं वाइफ उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, जज ना कर दें, उन्हें वीक ना समझ लें, और इसके कारण he develops the hesitance in showing affection। नंबर 4, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। जब हस्बैंड कुछ स्ट्रेस या एंग्जाइटी से होता है तो वो खुद को इमोशनली विड्रॉ कर लेता है, अकेला रहता है और अपने इमोशन से खुद निपटना चाहता है। इसके कारण इट बिकम्स डिफिकल्ट टू शो एनी इमोशंस और अफेक्शन टू द वाइफ। नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिलेशनशिप इश्यूज। अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप हेल्दी सही नहीं है या कॉन्फ्लिक्ट फुल होता है तो हस्बैंड को एक्सेसिव स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस में ये डिफिकल्ट हो जाता है अफेक्शन शो करना। नंबर 6, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। आज भी अनेक हस्बैंड हैं जिन्हें लगता है उनका काम है सिर्फ पैसा कमाना, घर चलाना या घर का पाइपलाइन ठीक करना। अफेक्शन उनका काम ही नहीं है, उनका लिस्ट में ही नहीं है, तो फिर क्यों करें? नंबर 7, सोशल स्टिग्मा। इन सम इंडियन कम्युनिटीज इट इज ए सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन, और इसके कारण कई बार हस्बैंड चाहकर भी अफेक्शन शो नहीं कर सकता, ये डर में कहीं कोई देख ना ले। And I strongly believe it is a skill most men need to learn and develop to show their wives affection to make their marriage happy। विवाह में अफेक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका बहुत सी कारण है। सबसे बड़ा कारण है यह हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के इमोशनल क्लोजनेस एंड कनेक्शन को बढ़ावा देता है। जब हम अपने पार्टनर के लिए अफेक्शन शो करते हैं तो असल में हम उन्हें ये दिखाते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं, वैल्यू करते हैं और हम रिलेशनशिप के लिए कमिटेड हैं, और इसके कारण अफेक्शन मैरिज में सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट पैदा करता है जो हेल्दी एंड हैप्पी मैरिज के लिए फाउंडेशन का काम करता है। और एक इम्पोर्टेंट काम अफेक्शन करता है वो है मेंटेनिंग फिजिकल इंटीमेसी इन ए मैरिज। रेगुलर फिजिकल टच आपके विवाह में पैशन और रोमांस को हमेशा जीवित रखने में मदद कर सकता है, और ये मैरिज में एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन पैदा करता है। और एक बड़ी बात, ये आपके विवाह में बोर्डम एंड मोनोटोनी को आने से रोकता है जो मैरिज को फॉरएवर एंड सस्टेनेबल बनाती है। इमोशनल एंड फिजिकल बेनिफिट्स के अलावा अफेक्शन विवाह में कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है
जब हम अपने स्पाउस के लिए अफेक्शन दिखाते हैं, उनके हाथ पकड़ते हैं, उन्हें प्यार से हग करते हैं, तो हम उनके साथ नॉन वर्बल लेवल पर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इसीलिए अफेक्शन कपल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल बनाने में मदद करता है। When a husband shows affection to his wife, he sends the following messages: I will take care of you and protect you. You are important to me and I don't want anything to happen to you. I am concerned about the problems you face and I am with you. I think you have done a good job and I am so proud of you. अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं कि आपको एक अफेक्शनेट हस्बैंड बनना है, तो और एक फायदा भी सुन लीजिए। अफेक्शन एक बेहतरीन स्ट्रेस रिलीवर एंड हीलर के काम करता है। जब हम स्ट्रेस्ड, एंग्शियस या डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारे पार्टनर का एक सिंपल टच या हग हमें शांत करने और हमें रिलैक्स्ड फील करने में मदद करता है। रिमेंबर दिस, व्हेन इट कम्स टू सेक्स एंड अफेक्शन, यू कांट हैव वन without the other. And finally, if your marriage is struggling sexually, look for the missing element of affection. Women may find it unnatural and difficult to perform sexual activities without affection. So dear husband, make it a rule to show affection to your spouse every day. अगर आप एक पत्नी हैं तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि मेल को अफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सच तो ये है, उन्हें भी अफेक्शन अच्छी लगती है, बस उन्हें खुद इस बात की पता नहीं होता है। याद रखिए, अफेक्शन हैप्पी एंड हेल्दी मैरिज का एक वाइटल कंपोनेंट यानी सीमेंट है। ये इंटीमेसी बढ़ाने, कम्युनिकेशन में सुधार करने और पार्टनर्स के बीच इमोशनल बॉन्ड को मजबूत करने में मदद करता है। अफेक्शन फिजिकल इंटीमेसी को बनाए रखने और बोर्डम को आने से रोकने में भी मदद कर सकता है। अपने पार्टनर्स के लिए नियमित रूप से अफेक्शन एक्सप्रेस करके हम स्ट्रॉन्ग एंड फुलफिलिंग हैप्पी मैरिज बना सकते हैं जो जीवन भर चलेगा। Please join the WhatsApp group to download the list of habits you need to develop to become an affectionate partner. Find the link in the description. याद रखिए, knowing what your spouse needs doesn't meet the need. You must learn new habits that transform that knowledge into action. जब आप एक्शन प्लान को समझ के अपने मैरिज में वो छोटे छोटे एक्शन करेंगे, तब आपके पार्टनर के नीड्स पूरे होंगे और तब आपके मैरिज एक हैप्पी एंड सक्सेसफुल मैरिज बनेगा। लेकिन अगर आप ये नीड्स को जानने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो इससे तो अच्छा होता है कि आप वीडियो ही नहीं देखते। कम से कम ये तो समझ में आता है कि आपको पता नहीं है, इसलिए आप नहीं कर रहे हो। सो प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेक एक्शन। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट इमोशनल नीड, please subscribe to the channel to watch the next chapter. Number 2 emotional need, conversation. मैरिज का क्वालिटी मीटर है ये। 8 years के मैरिज काउंसलिंग के कैरियर में एक क्वेश्चन जो मैं सबसे ज़्यादा अपने फीमेल क्लाइंट से सुना हूँ वो है, Why is my husband not talking to me? वो मुझसे बात क्यों नहीं करते? लेकिन शायद कोई मेल क्लाइंट होगा जो ये कंप्लेन की हो, My wife doesn't talk to me. Do you know, during courtship, women fall in love as a result of the time they spend exchanging conversation and affection. यानी conversation and affection में वो पावर है जो दिल में प्यार को क्रिएट कर सकता है। जॉन किल्बे, ऑथर ऑफ द मैरिज ट्रैप, बड़े सुंदर से एक ही लाइन में इसे बताए हैं, द सक्सेस ऑफ ए मैरिज डिपेंड्स ऑन हाउ वेल ए कपल कैन टॉक टू ईच अदर। जेन ग्रीन, ऑथर ऑफ द बीच हाउस, लिखे हैं, Conversation is the key to a happy marriage. It's the glue that holds the relationship together. तो एक बात क्लियर है, आपके मैरिज का क्वालिटी आपके कन्वर्सेशन यानी बातचीत के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शादी में बातचीत सही मात्रा और सही तरीका से हो रहा है तो शादी सही चलेगी, बट अगर बातचीत सही नहीं हो रहा है या प्रॉब्लमेटिक है तो शादी में प्रॉब्लम होगा ही होगा। लेकिन ये कन्वर्सेशन क्या है? सिंपल टर्म है डेली कैजुअल कन्वर्सेशन या स्मॉल टॉक, चीट चैट, बैंटर या गसिप। हमने अपने काउंसलिंग सेशंस में ये बहुत बार नोटिस किया है कि हस्बैंड्स ये स्मॉल टॉक्स की वैल्यूज एंड इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, नहीं मानते हैं और इसी बातचीत को टाइम पास, ऑन इम्पोर्टेंट एंड स्टूपिड मानते हैं।
शायद वो इस कोट को सीरियसली फॉलो करते हैं। ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड्स डिस्कस अबाउट पीपल। लेकिन याद रखिए, स्मॉल टॉक्स वाला कन्वर्सेशन जो एक दूसरे के जीवन को कनेक्ट, बॉन्ड एंड शेयर का काम करता है। डेली कैजुअल कन्वर्सेशन छोटी बात लग सकती है, लेकिन एक हेल्दी एंड हैप्पी मैरिज की बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। डेली कैजुअल कन्वर्सेशंस हेल्प्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ इमोशनल इंटीमेसी बिटवीन पार्टनर्स। जब आप अपने स्पाउस से उसके दिन, उसके विचार और उसके भावनाओं के बारे में पूछते हैं, तो ये बताते हैं कि आप उनके केयर करते हैं और उनके विचारों को कद्र करते हैं। ये सेंस ऑफ क्लोजनेस एंड ट्रस्ट को बढ़ाकर आपकी शादी को स्ट्रॉन्ग एंड फुलफिलिंग मैरिज बनाता है। According to a study published in the Journal of Family Psychology, couples who engage in more small talk are better able to manage stress and cope with difficult situations. Daily casual conversations misunderstandings and conflicts को भी कम करता है। जब आप रेगुलरली अपने स्पाउस से बात करते हैं तो छोटी मोटी इश्यूज बड़े समस्या में बदलने से पहले ही आप उन्हें देख लेते हैं और उनके समाधान कर लेते हैं। It allows you to communicate and work together to resolve issues and strengthen your relationship. Communication researcher Dr. Tamara Afifi has found that couples who engage in more small talk tend to experience less conflict and better communication overall. Daily casual conversation small joys of life शेयर करने का बढ़िया तरीका है। जैसे पता है, आज हमारा बेटा पहली बार बिना किसी सहायता के 4 कदम चला। वो दिन दूर नहीं जब वो तुम्हें पूरे घर घुमाएगा। ऐसी बात सेंस ऑफ शेयर्ड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी को बढ़ाकर आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल कनेक्शन बनाती है। According to a study published in Journal of Social and Personal Relationships, couples who engage in more frequent and positive small talk are more likely to report higher levels of relationship satisfaction and intimacy. Small talk can also help couple feel more connected and attuned to each other's needs. Daily casual conversations आपको आपके साथी के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। By discussing your thoughts, feelings and emotions, you gain a deeper understanding of each other. इससे आपको sense of empathy and support मिलता है और आप दोनों एक दूसरे से अधिक connected and understood feel करते हैं। Daily casual conversations आपकी मैरिज को हमेशा fresh and exciting बनाकर रखता है। अगर आप रोज अपने साथी के साथ बात करने का समय निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप रोज उसके बारे में कुछ नई बातें जान रहे हैं। उससे आपका कन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग हो जाता है। आपके रिलेशनशिप को बोर्डम एंड मोनोटोनी से भी बचाता है। A study published in the Journal of Marriage and Family found that couples who engage in more frequent small talk are more likely to feel satisfied with their sex life. Small talk can help couples feel more emotionally connected, which can translate into greater physical intimacy. इसलिए हर हस्बैंड के लिए ये इम्पोर्टेंट है, अपने पूरे दिन में कुछ समय अपने वाइफ के साथ डेली कैजुअल कन्वर्सेशन करने में बिताइए। याद रखिए, डेली कैजुअल कन्वर्सेशन हेल्दी एंड हैप्पी मैरिज के लिए बहुत जरूरी है। ये इमोशनल इंटीमेसी बढ़ाने, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करने, सेक्स लाइफ को सुधारने, स्ट्रेस कम करने, अपने साथी के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्टेड होने और आपकी मैरिज को फ्रेश एंड एक्साइटिंग बनाने में आपकी मदद करता है। हर रोज अपने पार्टनर से बात करने के लिए समय जरूर निकालिए और अपने मैरिज को स्ट्रॉन्गर, हैप्पी एंड more fulfilling बनाइए। Before going to the next emotional need, please join the WhatsApp group and download the action plan to develop a ritual to have small talks with your spouse every day. And remember what Laura Franz wrote in her book, The Frontier's Man's Daughter. Conversation is the foundation of a strong and lasting marriage. याद रखिए, स्मॉल टॉक may seem trivial, but it can actually have a big impact on the health and happiness of a marriage.